सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। यूपी के सैदपुर में पंकज टॉकीज रोड में खोली गई नई सब्जी मंडी का उद्घाटन डीएम राजीव द्विवेदी ने रिबन काटकर किया, जिससे किसान और सब्जी व्यापारी काफी खुश हैं। दरअसल पहले ये सब्जी मंडी सैदपुर चंदौली को जोड़ने वाले रास्ते पर लगती थी, जिससे जाम की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब इसके नई जगह शिफ्ट होने से लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोरोना पीरियड में इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान रहते थे। हम लोग बिरादर भाई यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि भैया कुछ ऐसा कर दिए, आप लोग का ज़मीन ज़्यादा है, कुछ अगर मंडी इस सब बनवा दिए तो हम लोग को रहने खाने का इंतजाम हो जाए। अयोध्या पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए वो देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। महासचिव देवेंद्र पांडे इसी मकसद से संतों का समर्थन जुटाने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी मकसद से एक धर्म विशेष के लोग पिछड़ा वर्ग और दलितों के बीच ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात जो भारत के अंदर देखने को मिल रही है, जातिगत आधार पर संपूर्ण राष्ट्र को गृह युद्ध में धकेलने की एक बड़ी भारी कोशिश हो रही है और इस षड्यंत्र में भारत के प्रमुख राजनीतिक लोग शामिल हैं। अभी देखने को मिल रहा है साहब कि पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित हो गया और उनके बीच में मुसलमानों ने जाकर एक ट्रेनिंग कैंप चालू किया और उस ट्रेनिंग कैंप के परिणाम ये हुए कि मुसलमानों ने जो कल तक उदंडता करते थे, उन्होंने आज इस दलित समाज को अपनी ढाल बनाकर और बाकी बचे हुए समाज के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। ये एक गृह युद्ध की तरफ संकेत है। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। यूपी के फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुजफ्फरनगर में कैंडल मार्च निकाला गया। यहां सर्वधर्म छात्र समिति के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च के जरिए निकिता तोमर को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में शामिल छात्रों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की, साथ ही कहा कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद की रहने वाली निकिता की उसी के कॉलेज के बाहर एक तरफा प्रेम के चलते साकिब नाम के लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। हर गली चौराहे पे बेटियां लाचार है, हर गली चौराहे पे बेटियां लाचार है। कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा, अगर वो घर से निकलती है तो उनका ये पता नहीं घर सुरक्षित वापस आ भी सकेंगे या नहीं। जो एक नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ने ही तो गई थी वो कॉलेज में, फिर उसकी हत्या कर दी गई। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र अंगूरी बाग इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 45 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में जा गिरी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने खुद की जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं से महिला को बाहर निकाला।
फिलहाल इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। राहत की बात यह रही कि कुआं सूखा होने के कारण महिला की जान बच गई। कुएं में गिरने के कारण महिला को कुछ चोटें आई हैं। तत्काल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला अब सुरक्षित है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। यहाँ एक कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला एक कुएं में गिर गई थी और सूचना पर तत्काल फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम, सिविल पुलिस और सभी अधिकारीगण यहाँ आए, उनको रेस्क्यू किया गया और वो कुशल हैं, बट उनको हॉस्पिटल भेजा गया है ताकि उनका अगर कहीं चोट है तो उनका इलाज हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 1 की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई दशक बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क नहीं बना है। हम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी भी बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष अगर बीमार पड़ते हैं तो पैदल ले जाना पड़ता है। आज तक जितने विधायक, मुखिया या अन्य प्रतिनिधि जीत हासिल करके गए हैं, अब तक दोबारा दर्शन तक नहीं देने आए हैं। इसलिए जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं देंगे। सड़क की स्थिति जर्जर बन जाने से जनता परेशान है। अब देखना है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा हजारों की संख्या में रह रहे गरीब जनता की समस्याओं का समाधान कब तक कर पाते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए सुपौल से कृपा शंकर की रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, ये रोड नहीं बन रहा है। हाँ। रोड अगर पास कराने गए तो बोला कि मुख्यमंत्री फंड से पास है, इस पे आप काम नहीं कर सकते। कितना दिन पहले बोला था? लगभग 2-4 महीना पहले। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक। और 25 साल से रोड नहीं बना है। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी तो यही होता है कि मतलब गाड़ी घोड़ा जो भी है, 2 चक्का भी जाते हैं ना तो मतलब खंते में गिरता है। अच्छा, स्थिति खराब है। स्थिति खराब है, मतलब बारिश का टाइम रहता है तो मतलब चल नहीं पाते हैं। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के मकंदपुर गांव में लोजपा प्रत्याशी अमर सिंह कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए सूरजभान के निशाने पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, वहीं दूसरी ओर भाजपा और लोजपा के सहयोग से सरकार बनाने का दावा भी किया। नाथनगर में बोलते हुए लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार पिछले 3 चुनावों में जंगल राज का भय दिखाकर सुशासन का खोखला दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। लेकिन बिहार की जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार का विकास चाहते हैं तो नेतृत्व की कमान युवा नेता चिराग पासवान को सौंपनी होगी। उन्होंने सरकार की शराबबंदी को विफल करते हुए राज्य में शराब तस्करी का आरोप लगाते हुए युवाओं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।